श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आज 17/2025 से हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 2 बजे से 5 बजे तक देख पाएंगे। ये 7 दिवसीय महापुराण कथा शुरू हो गई है। गुरुजी ने कहा, हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही स्थान पर दूसरी बार कथा हो रही है। आज से हरियाणा की कथा में गुरुजी ने बताया कि किस स्थान पर बैठने से आपके जीवन की दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाते हैं। 17 फरवरी की कथा में गुरुजी ने 12 उपाय पत्रोक्ति जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। अगर किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 24,000 श्लोक इस महापुराण की कथा में इस बात का विश्वास रखना कि भगवान के 24 अवतार भी इसी में समाहित हैं और भगवान का हर एक अवतार हमें कुछ ना कुछ सुख प्रदान जरूर करता है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पिता और परमात्मा अगर हमें कुछ भी नहीं देंगे तो भी चलेगा। माता पिता के सामने जाकर हम कुछ बोलते भी नहीं तो भी वो सब कुछ समझ जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तारा बाबा साधारण संत नहीं हैं, जिनका जन्म मृत्यु दोनों शिवरात्रि के ही दिन हुआ है। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी को। गुरुजी ने कहा, बेटा और बेटी में एक बड़ा अंतर होता है। बेटा घर पर नहीं बोलता पर बाहर जाकर बहुत बोलता है। बेटी बाहर नहीं बोलती पर घर पर बहुत बोलती है। अपने पिता से, माता से, बहन से, भाई से, सभी से बातें करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की। एक पत्र आया, लिखते हैं, मेरा सिलेक्शन हो गया था पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। हमें आपकी कथा सुनी और जल चढ़ाना शुरू किया। इसके बाद तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना की, मेरा लेटर आ गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। माया कुमारी जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, शादी के 10 साल हो गए थे पर संतान प्राप्त नहीं हुई थी। डॉक्टर की दवाई भी लेनी, इलाज भी कराया पर माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। फिर माँ ने मंदिर में जल चढ़ाने को कहा। मंदिर में जाते, जल चढ़ाते और पशुपतिनाथ का व्रत शुरू किया। पिताजी शिवर गए और रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष के जल का आचमन करना मैंने शुरू किया। साथ ही सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पहली पशुपतिनाथ के व्रत के बाद मेरा गर्भ ठहर गया, संतान सुख प्राप्त हुआ, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी। 2 चीज़ें अगर आपकी शंकर के प्रति हैं तो उसका फल आपको प्राप्त होता ही है। पहला, भरोसा, आपका विश्वास अगर पक्का शंकर के प्रति है तो उसका फल आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। दूसरा है शिव का स्मरण, जाप, भजन। अगर आप शिव का स्मरण, जाप, भजन, मंत्र करते हैं तो उसका फल आपको निश्चित ही प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज कथा की 8वीं जानकारी की। मुस्कान जी पत्र लेकर आई। कहती हैं, नीट की तैयारी कर रही थी, बचपन से ही कहीं मंदिर नहीं गई थी। नीट का सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर परिवार वालों ने 4 गुना मेहनत करने को कहा और मंदिर जाकर दिल चढ़ाने को कहा। बाबा की कृपा से मेरा नीट का सिलेक्शन हो गया और गवर्नमेंट को कॉलेज मिला है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए, फिर मुझे संतान सुख नहीं मिला। IPDP करा लिया पर वो फेल हो गया। फिर पड़ोसन के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। आंकड़े की जड़ को कमर में बांध के रखा और पिछली बार तारा बाबा की कुटिया की कथा भी सुनी। फिर बाबा की कृपा से संतान सुख प्राप्त हुआ। डॉक्टर भी हैरान, पूछते हैं, कहाँ इलाज करवाया? तो मैं कहती हूँ, तारा बाबा की कुटिया का। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी को। गुरुजी ने कहा, पीपल, आंवला, बेलपत्र और वट वृक्ष, ये वृक्ष हमारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ वृक्ष बताए गए हैं। गुरुजी ने कहा, जब भी आपका मन उदास हो तो इन वृक्ष के नीचे बैठ जाकर। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा, जीवन में अगर दुख चल रहा है, कष्ट चल रहा है, तकलीफ चल रही है तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर जरूर बैठना चाहिए। साथ ही साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें।
12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई भी मंत्र का जाप कर लेते हैं, जीवन में कितना भी दुख तकलीफ कष्ट चल रहा हो वो कट ही जाता है। बेलपत्र की छाँव में हमें सुख और शांति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की। गुरु जी ने कहा, सर्प से डसा और पानी में डूबकर मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ, इनको कभी मुक्ति नहीं मिलती, इनकी अधोगति में फंसे रहते हैं। इससे महापुराण के मुताबिक इन दिनों में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ये कुछ विशेष तिथियां हैं जिनमें आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हैं। पूजन आप हर दिन कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा, चतुर्थी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, अमावस्या के दिन, चतुर्दशी के दिन, प्रदोष के दिन, पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।